ठीक है, आज वाली क्लास में हमने स्टार्ट करना था क्रियात्मक समूह समावयवता क्या होती है, जो कि संरचनात्मक समावयवता का एक पार्ट है। ठीक है, इसको बंद छोड़ दो। ठीक है, इसका एग्जांपल हमें पढ़ना है क्या, कीटोन और एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड जो तो है दोनों क्या है, क्रियात्मक समूह है। कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और एल्डिहाइड क्या होता है, CHO। ठीक है, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, CnH2nO होता है। जैसे हमने कोई लिया C4H8O। ठीक है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कीटोन भी बना सकते हैं, एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जैसे 4 कार्बन है तो कीटोन हमें पता है हमेशा कहाँ पे आता है, बीच में आता है ना। कीटोनिक ग्रुप जो है वो हमेशा कार्बन की सीरीज के बीच में आता है। अगर वो साइड में आता किसी भी तो वो क्या बन जाता, एल्डिहाइड बन जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बनेगा इस तरह से। ठीक है, ये हमारा क्या है, एक एग्जाम्पल है जो कि हमने किससे बनाया है, C4H8O। ठीक है, दूसरा इसका एग्जाम्पल है एल्डिहाइड का, तो इसको हमें बनाना है 4 कार्बन का। ठीक है, अब देखो दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, C4 है H8 है, यहाँ भी C4 है H8 है, एक ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पे क्या, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, लेकिन इन दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्यों होती है, क्योंकि एक एल्डिहाइड है एक कीटोन है। ठीक है, एक एग्जांपल है फंक्शनल ग्रुप कौन सा, एल्डिहाइड का, और एक क्रियात्मक समूह कौन सा, यहाँ पर कीटोन है। तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होंगे। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है इसका ईथर और एल्कोहल का। ठीक है, ईथर और एल्कोहल का हमने एग्जांपल लिया था, जैसे 4 कार्बन का ही हम ले लें, तो ये हमारा क्या है, ईथर है ना, ये ईथर है, जिसमें क्या है कि C4 है, H कितना है, 3 2 5 2 7 और 3 10 और 1 O। इसी तरह ईथर का जो फंक्शनल आइसोमर होगा या फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होगा वो क्या होगा, एल्कोहल। एल्कोहल 4 कार्बन का हम बनाते हैं तो किस तरह से बनाएंगे, ये। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, ये C4 है, H कितने हैं, 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10 और 1 ऑक्सीजन। यानी दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ भी क्या है, सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह डिफरेंट डिफरेंट है। एक ईथर है एक एल्कोहल है, तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। अगर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है तो ये किसकी वजह से है, क्रियात्मक समूह चेंज होने की वजह से है। तो ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहलाएंगे। ठीक है, जो कि किसका पार्ट है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक पार्ट है। इनको साथ साथ में लिख के चलो, है ना। इसके अलावा तीसरा इसका एग्जांपल है एसिड और एस्टर का। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है एसिड और एस्टर का, एसिड एंड एस्टर। एसिड और एस्टर में क्या है कि जैसे हमने ले लिया कोई भी एसिटिक एसिड, ठीक है, या फिर हमने क्या लिया, एक कार्बन इंक्रीज कर दिया एथेनोइक प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, एग्जांपल लिया हमने एसिड का, प्रोपेनोइक एसिड। अब प्रोपेनोइक एसिड का ही अगर इतने ही मोलिकुलर फॉर्मूला का, ये हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, C3 है, यहाँ पे H कितने हैं, 3 2 5 और 1 6। ठीक है, और 2 ऑक्सीजन O2। इसी मोलिकुलर फॉर्मूला का अगर हम एस्टर बनाते हैं तो वो क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा। ठीक है, इसमें भी क्या है, C3 है, H कितने हैं, 6 है, 2 O है। तो ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। क्यों, क्योंकि इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, एक एसिड है और एक एस्टर है। ठीक है, तो इनको साथ साथ में लिखते चलना। सबसे पहले है हमारी क्रियात्मक समूह समावयवता, जो कि तीसरा पार्ट है संरचनात्मक समावयवता का। तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन लिखना सबसे पहले। क्रियात्मक समूह समावयवता की डेफिनेशन क्या लिखोगे कि जब दो समावयवियों के आणविक सूत्र समान हो, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो,
आणविक सूत्र समान हो यानी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम हो, परंतु क्रियात्मक समूह अलग अलग हो, फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट हो। ऐसे समावयवी जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला या आणविक सूत्र समान हो लेकिन क्रियात्मक समूह असमान हो, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो, इसकी वजह से इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता आती है। इसकी वजह से इनके भौतिक और रासायनिक गुणों में भिन्नता आती है और ये एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं। ये एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी कहलाते हैं। उसके बाद में आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कीटोन और एल्डिहाइड का। तो कीटोन और एल्डिहाइड के जो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड्स हैं वो एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा इथर और अल्कोहल का। तो सेम मोलिकुलर फॉर्मूला के इथर और अल्कोहल जो है वो एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है एसिड और एस्टर का। तो एसिड और एस्टर में सेम अगर मोलिकुलर फॉर्मूला है और एक एसिड है एक एस्टर है तो वो एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावयवी होते हैं। ठीक है। इसके अलावा एग्जाम्पल है जैसे हमने कोई भी एसिड एस्टर ले लिया, उसके साथ हम ले सकते हैं कोई भी एल्कीन डाइओल। ठीक है। एल्कीन डाइओल का मतलब क्या है कि हमने एक एल्कीन ली है जिसके अंदर दो एल्कोहलिक ग्रुप जुड़े हुए हैं, उसका और एस्टर या एसिड का, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे क्रियात्मक समूह समावयवी होंगे। ये हटा दूं मैं। ठीक है। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है फोर्थ, वो है कि या तो हम अम्ल लें या एस्टर लें। ठीक है। इसके साथ या इसका क्रियात्मक समूह दूसरा जो होता है वो क्या होता है एल्कीन डाइओल। एल्कीन डाइओल का मतलब कि जो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड भी है और डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड वो है, तो वो होगा हमारा एल्कीन डाइओल। अब ये अगर हम कंपाउंड लेते हैं जैसे C3H6O2, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो इसका एसिड आप जब बनाते हो तो क्या बनेगा, 3 कार्बन का एसिड है तो ये बनेगा। ठीक है। ये क्या हो गया 3 कार्बन, 3 और 3 6 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। ठीक है। इसी का ही हम क्या बनाएंगे एल्कीन डाइओल। एल्कीन डाइओल किस तरह से बनेगा कि ये एक एल्कीन बनेगी और एक हाइड्रोजन, एक कार्बन पे क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ेंगे इस तरह से। ठीक है। तो ये क्या हो गया C3 हो गया, H कितना हो गया 2 2 4 एंड 2 6 और 2 ऑक्सीजन। ये एक दूसरे के क्या है, ये क्या है एल्कीन डाइओल है, यानी यहाँ पे क्या है एक एल्कीन का फंक्शनल ग्रुप है और उसके साथ में एल्कोहल है यानी डाई एल्कोहल है, ये डाई हाइड्रोक्सी कंपाउंड है। ये दोनों भी एक दूसरे के क्या है क्रियात्मक समूह समावयवी है। ठीक है। ठीक है। ये भी एक दूसरे के क्या है क्रियात्मक समूह समावयवी है। आपको करना क्या है, मेन मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए लेकिन इनकी स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या आया है कि एक तो एसिड है और दूसरा एल्कीन डाइओल है, इसकी वजह से इनके फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाएगी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा इसका एग्जाम्पल होता है जैसे एल्कीन और साइक्लो एल्केन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एल्कीन और साइक्लो एल्केन। फिफ्थ एग्जाम्पल है एल्कीन व साइक्लो एल्केन। ठीक है। अब एल्कीन और साइक्लो एल्केन का कोई भी मोलिकुलर फॉर्मूला लो आप, जैसे हमने 3 कार्बन की एल्कीन ले ली। ठीक है। तो इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है C3
H6, ठीक है, यही है Cn, H2n होता है एल्कीन। अब इसी मोलिकुलर फॉर्मूला का अगर हमें साइक्लो एल्केन बनाना है तो हम क्या करेंगे, 3 कार्बन का एल्केन बनाएंगे ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये तीनों जॉइंट्स पे क्या है, 3 कार्बन है, तीनों के पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यानी यहाँ पर यह हमारा मोलिकुलर फॉर्मूला भी यही आया, C3 है और H6 है, इसमें भी C3 है, H6 है, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, क्रियात्मक समूह समावेदी है। एक तो एल्कीन है और एक एल्केन है, ठीक है। एल्कीन और एल्केन ये दोनों क्रियात्मक समूह अलग अलग होते हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, अलग अलग होती है, तो ये एक दूसरे के क्या है, क्रियात्मक समूह समावेदी है, ठीक है। तो एल्कीन और साइक्लो एल्केन भी एक एग्जाम्पल है किसका, क्रियात्मक समूह समावेदता का। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जाम्पल है एल्काइन डाइईन, एल्काइन और डाइईन। देखो एल्काइन क्या होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया 3 कार्बन की एल्काइन, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है इसका, C3 H4, ठीक है, ये लिया। अब इसका दूसरा जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, डाइईन है। अगर ये डाइईन हम ले रहे हैं तो ये क्या होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा। डाइईन का मतलब क्या है, एल्कीन है 2, ठीक है, एक फर्स्ट कार्बन पे होगी, एक सेकंड कार्बन पे होगी, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, H2 इन H2, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, C3 है, H4 है, ठीक। तो यानी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, एक क्रियात्मक समूह आपका एल्काइन है, दूसरा क्रियात्मक समूह आपका क्या है, डाइईन है, तो ये भी ये दोनों एक दूसरे के क्या है, क्रियात्मक समूह समावेदी के एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको भी लिख लो, एल्काइन और डाइईन दोनों के मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन इनकी क्या है, फंक्शनल ग्रुप हमने एक एल्काइन लिया है और एक हमने क्या लिया है, डाइईन लिया है। ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के क्रियात्मक समूह समावेदी है। ठीक है, इसके साथ हम एक चीज और ले सकते हैं, साइक्लोएल्कीन्स। इसके साथ हम क्या ले सकते हैं, साइक्लोएल्कीन्स। साइक्लोएल्कीन क्या होता है, कि साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, है ना, द्विबंध प्रेजेंट हो। अब इसी का ही अगर हम साइक्लोएल्कीन बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा, 3 कार्बन की है ये, ठीक है, 3 कार्बन में हमने मान लिया एक डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया तो ये हमारे क्या है, कार्बन तीनों, ठीक है, 3 कार्बन यानी C3 हो गया हमारा। अब इन दोनों कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, इन दोनों कार्बन पे कितने हैं, एक एक हाइड्रोजन है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन ने एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बनाया है, 2 ये बॉन्ड है, 3 बचा है, एक किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। ये इसके ऊपर भी क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा, लेकिन इस वाले के ऊपर क्या होंगे, 2 हाइड्रोजन होंगे। टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 हो गए, कार्बन कितने हो गए, 3 हो गए। यानी ये साइक्लोएल्कीन जो है, ये क्या नाम है इसका, प्रोपीन, साइक्लोप्रोपीन। तो ये साइक्लोप्रोपीन जो है ये भी क्या है, एक क्रियात्मक समूह समावेदी है, किसका, एल्काइन का या डाइईन का, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन आपके फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप चेंज होते हैं तो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, चेंज होती है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, क्रियात्मक समूह समावेदी हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल थे किसके, क्रियात्मक समूह समावेदता के। इसके बाद में नेक्स्ट जो हम टाइप पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के या संरचना समावेदता का, वो होता है मध्यावयवता, मध्यावयवता या मेटामेरिज्म जिसे बोला जाता है।
उसमें भी क्या होगा, सेम चीज वही होती है मध्यावयवता के अंदर भी, कि आपका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, लेकिन चेंज जो आएगा वो आएगा स्ट्रक्चर के अंदर। अब स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कैसा आता है मध्यावयवता के अंदर, कि मध्यावयवता में ऐसे क्रियात्मक समूह होते हैं जो कि किसी मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो बीच में प्रेजेंट होने पर उनकी स्थिति अगर चेंज होती है तो वो हमारे मध्यावयवता को या मध्यावयवियों को शो करेंगे। कैसे, देखो, मध्यावयवता या मेटामेरिज्म। ठीक है, इसका पहले तो डेफिनेशन लिख लो। ये एक विशेष प्रकार की स्थिति समावयवता है। क्या है ये? पोजीशन आइसोमेरिज्म है, एक विशेष प्रकार की पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ए स्पेशल टाइप ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म है, एक विशेष प्रकार की स्थिति समावयवता है जिसमें एक क्रियात्मक समूह की कम से कम 2 संयोजकताएं होती है, जिसमें एक क्रियात्मक समूह की कम से कम 2 संयोजकताएं होती है, जैसे ईथर, एमीन, ठीक है, और इसके अलावा कीटोन। 3 एग्जाम्पल हैं ऐसे क्रियात्मक समूह के जिसकी 2 संयोजकताएं होती है। 2 संयोजकता का मतलब क्या है कि ये क्रियात्मक समूह 2 बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये 2 बॉन्ड बनाते हैं तो यानी इसके इस साइड में भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल जुड़े हुए होंगे, इस साइड में भी कोई ना कोई मॉलिक्यूल जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो इनकी स्थिति में जब भी चेंज आएगा उसकी वजह से जो इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज आता है वो हमारे मध्यावयवी होंगे या यहाँ पर मेटामेरिज्म होगा। ठीक है, ये लिखा आपने कि ऐसे क्रियात्मक समूह जिसके अंदर 2 संयोजकताएं होती हैं जो 2 भिन्न भिन्न एल्किल समूहों के साथ जुड़े हों। ऐसे क्रियात्मक समूह जिनकी 2-2 संयोजकताएं होती है वो 2 भिन्न भिन्न एल्किल समूहों के साथ जुड़े हों, इस प्रकार की समावयवता दर्शाते हैं या मध्यावयवता दर्शाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें क्रियात्मक समूह की 2 मुक्त संयोजकताएं हों और जिनके दोनों तरफ 2 भिन्न भिन्न एल्किल समूह जुड़े हुए हों, वे मॉलिक्यूल या वे अणु मध्यावयवता या मेटामेरिज्म को शो करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखो, एक तो है इसका एग्जाम्पल ईथर, ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है इसका द्वितीयक एमीन। प्राथमिक एमीन नहीं आएगा क्योंकि प्राथमिक एमीन में नाइट्रोजन के एक तरफ सिर्फ हाइड्रोजन होता है, एल्किल ग्रुप नहीं होते। ठीक है, और थर्ड लिखो कीटोन। 3 एग्जाम्पल हैं, तीनों के हम डिटेल में करेंगे। पहला ईथर, ईथर के अंदर क्या होता है, जैसे हमने ये लिया 4 कार्बन का ईथर, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि मुक्त संयोजकताएं 2 होनी चाहिए क्रियात्मक समूह की। तो ये क्रियात्मक समूह है हमारा ईथर, इसकी 2 मुक्त संयोजकताएं हैं, यानी एक तरफ एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ भी एल्किल समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एल्किल समूह जो है वो आपके क्या हो, 2 भिन्न भिन्न हो, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर ऐसा है तो ये क्या होंगे, इससे जो भी आइसोमर्स बनेंगे, इससे जो भी समावयवी बनेंगे वो कौन से होंगे, मध्यावयवी होंगे या मेटामर्स होंगे। जैसे इसका हम दूसरा मध्यावयवी बनाते हैं, वो किस तरह से बनेगा, ऐसे। ठीक है, कैसे हुआ कि यहाँ पर हमने क्या किया, ऑक्सीजन के एक तरफ क्या जुड़ा, इथाइल या एथिल, दूसरी तरफ भी क्या जुड़ा, एथिल। इसमें ईथर के एक साइड में क्या है, मैथिल, दूसरी साइड में क्या है, प्रोपिल। यानी हमने कार्बन चेन को चेंज कर दिया ऑक्सीजन के दोनों साइड में, यानी ईथर के दोनों साइड में।
या फिर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के एक साइड में एथिल है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन के एक साइड में मेथिल और प्रोपिल है, यानी हमने यहाँ पर ये जो कार्बन की चेन है उसको चेंज कर दिया। ऑक्सीजन की दोनों मुक्त संयोजकताओं के ऊपर हमने कार्बन की चेन को चेंज कर दिया। इसमें एथिल है तो यहाँ मेथिल है, यहाँ पे एथिल है तो यहाँ पे प्रोपिल है। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो इथर है इसकी पोजीशन हमने एक कार्बन की सीरीज में चेंज कर दी, कि पहले तो ये कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे बिल्कुल मिड में, यानी थर्ड नंबर पे 1 2 3। ठीक है, अब ये कहाँ पे आ रहा है, या तो हम इसे माने इस तरह से सेकंड नंबर पे, या फिर हम इधर से माने तो ये फोर्थ नंबर पे। यानी हमने क्या किया कि ये जो आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है इथर का, इसकी पोजीशन हमने चेंज कर दी, या फिर हम इसका उल्टा बोल सकते हैं कि इसकी दोनों जो मुक्त संयोजकताएं हैं इसके ऊपर जुड़ी हुई ये जो एल्किल सीरीज है इसको हमने चेंज कर दिया। एक तरफ तो हमने यहाँ पे एथिल रखा था तो दूसरे में हमने क्या रख दिया, यहाँ पे मेथिल रख दिया। यहाँ पे एथिल था तो यहाँ पे हमने प्रोपिल कर दिया। इसके अलावा भी हम एक और चेंज कर सकते हैं इसमें, कि हम क्या करें, एक को आइसो बना दें इस तरह से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये एक और डिफरेंट फॉर्म हो जाएगा, यानी ये तीनों एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स है या मध्यावयवी है। ठीक है, क्रियात्मक समूह यहाँ पर क्या है, इथर है। इथर के दोनों मुक्त संयोजकताओं पर जुड़े हुए एल्किल समूह को हमने क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। उसकी वजह से हमें इसी का मोलिकुलर फॉर्मूला का दूसरा फॉर्म मिला है, जो कि क्या होंगे, एक दूसरे के मध्यावयवी होंगे। और ये मध्यावयवी, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मोलिकुलर फॉर्मूला इन तीनों का क्या है, C4 है सबके अंदर, है ना, C4 है। H कितने हैं, 3 2 5 7 और 10। यहाँ भी कितने हैं, 3 5 7 और 10। ठीक है, 3 6 9 एंड 10। और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यानी सब में क्या मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो ऑक्सीजन की दोनों मुक्त संयोजकता है, फ्री वैलेंसी है, उनके ऊपर जुड़ी हुई एल्किल सीरीज आपकी डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स है, मध्यावयवी, मेटामर्स या मध्यावयवी। ठीक है, और ये जो फिनोमिना है ये क्या कहलाता है, मेटामेरिज्म कहलाता है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है हमारा द्वितीयक एमीन का। अब ये द्वितीयक एमीन किस तरह से होगा, ये लिख लिया आपने। दूसरा एग्जांपल है द्वितीयक एमीन का, सेकेंडरी एमीन। ठीक है, ये क्या होगा, सेकेंडरी एमीन क्या होता है कि जब आपके नाइट्रोजन के दोनों तरफ क्या आ जाए, एल्किल सीरीज आए, वो हमारा द्वितीयक एमीन होता है। ठीक है, एक हाइड्रोजन होता है, दो एल्किल सीरीज होती है इस तरह से, R1 एंड R2। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, सेम उसी तरह के एग्जाम्पल होंगे जैसे हमने क्या किया, ये कोई एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है इसका, C3H 3 2 5 6 एंड 9 और 1 है। ठीक है, अब इसी का दूसरा हम जब भी मेटामर बनाएंगे तो वो क्या बनेगा कि ये जो आपका इसमें सेम बनेगा, हमें एक कार्बन और इंक्रीज करना पड़ेगा, एक कार्बन और इंक्रीज कर देते हैं हम यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा, ये C4 है, H कितना है, 3 तो 5 तो 7 और 3 10 और 1 11। ठीक है, ये हमारा क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H11N। अब यहाँ पे क्या है, ये एमीन जो है ये क्या है, बीच में आ रहा है बिल्कुल ग्रुप के। ठीक है, अब क्या करें हम, सेकेंड जो इसका मेटामर बनाएंगे वो किस तरह से बनेगा, ऐसे। ठीक है, और इसी तरह एक और मेटामर बन सकता है इसका, कि हम इस सीरीज को क्या बना दे, आइसो। ठीक है, तो इन तीनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन नाइट्रोजन से जुड़ी हुई ये जो एल्किल सीरीज है ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये हमारे क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। ठीक है, इन मेटामरिज्म के कारण ही इसमें
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, C4 है, H कितने हैं, 3 3 6 3 9 2 11। ठीक है, इसी में भी 11 है, इसमें भी 11 है N। तो ये भी एग्जाम्पल है किसका, मेटामर्स का। ठीक है, इसका लास्ट और थर्ड एग्जाम्पल है वो है कीटोन का। इसका थर्ड एग्जाम्पल है कौन सा, कीटोन। अब कीटोन में क्या है, जैसे हमने फिर से वही किया, 4 कार्बन का कीटोन ले लिया। ठीक है, इसका हमने क्या कर दिया, ये लिया, टोटल कार्बन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 2 7 और 3 10 और 1 ऑक्सीजन है। अब इसी का दूसरा मेटामर हम जब भी बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम पोजीशन चेंज कर देंगे कीटोन की, इस तरह से, और इसी में ही हम तीसरा चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन कार्बन या कार्बोनिल ग्रुप की दोनों संयोजकताएं जो है वो डिफरेंट है। इसकी वजह से इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ये तीनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, मेटामर्स कहलाएंगे, मध्यावयवी कहलाएंगे। ठीक है, अब संरचनात्मक समावयवता का लास्ट पार्ट है वो हमारा क्या है, जलावयवता, या जिसे हम क्या कहते हैं, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसमें होती है, कीटो और इनोल फॉर्म एक दूसरे के क्या होते हैं, टोटोमर होते हैं, यानी रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर वो एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, जैसे जलावयवता या टोटोमेरिज्म, संरचनात्मक समावयवता का लास्ट पार्ट है ये। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमने कोई भी कीटोनिक ग्रुप लिया, ये, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये रूम टेम्परेचर पर ये जो कीटो फॉर्म है ये इनोल फॉर्म के अंदर चेंज होता रहता है। जो इनोल फॉर्म जो होती है वो स्टेबल होती है। ठीक है, किस तरह से होती है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे H+ को बाहर निकालते हैं, ये H+ के इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं 2 कार्बन, इन कार्बन के बीच में यहाँ पे एल्कीन बनती है, और ये डबल बॉन्ड टूट के और इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आते हैं, और ये क्या बनता है आपका, एल्कोहल। इस तरह से कि हमने कीटो से क्या बना दिया, एक इन ओल बना दिया, एक डबल बॉन्ड यानी इन, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी ओल, एल्कोहल, जिसको हम ओल से लिखते हैं। तो ये कीटो और इनोल फॉर्म एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो इनको एक दूसरे का क्या बोला जाता है, टोटोमर या जलावयवी बोला जाता है। ठीक है, इसी के साथ आपका ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। कल वाली क्लास में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म को स्टार्ट करेंगे।